आज मैं आपको ये कंपाउंड सेंटेंस कराने चल रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है कि द सन रोज, इसका अर्थ हुआ सूरज निकला। इट फिल्ड द स्काई विथ लाइट, इट माने यह, फील्ड मीन्स भर दिया, द स्काई मीन्स आकाश को, विथ लाइट मीन्स प्रकाश से। सूरज निकला और इसने प्रकाश से आकाश को भर दिया। तो आप क्या करें कि यहाँ एंड लगा दें। तो द सन रोज एंड, ठीक है। अगर ईट हटा दें तो भी ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। द सन रोज एंड फिल्ड द स्काई विथ लाइट। अगर नहीं हटाने का इच्छा है तो एंड इट फिल्ड द स्काई विथ लाइट, ये भी ठीक रहेगा। एंड लगा दीजिए तो इट का कोई मतलब फिर नहीं है, क्योंकि ये सूरज के लिए ही आ रहा है। तो सूरज निकला और, ठीक है, इसने प्रकाश से आकाश को भर दिया। तो यहाँ एंड लगाएं, पूरा सेंटेंस लिख दें, या एंड लगाकर इट हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, गुड बॉयज वर्क, बैड बॉयज मेक मिसचीफ्स, ठीक है। अच्छे लड़के काम करते हैं, अब बुरे लड़के शरारत करते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे बट लगा दें, ठीक है। अच्छे लड़के काम करते हैं लेकिन बुरे लड़के शरारत करते हैं, या WHILE व्हाइल लगा दें, या वेरीज लगा दें, ठीक है। तो ऐसे कंजक्शंस जो एडवर्सेटिव हैं वो लगा करके आप दो सेंटेंसेस को इसको जोड़ेंगे, ठीक है। और ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि इसमें विरोध है ना, इसीलिए बट, एट, वाइल, वेरीज, ठीक है, ये सब कंजक्शंस लगाते हैं। ही डज नॉट नो एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं जानता है। ही प्रिटेंड्स इग्नोरेंस, वह अज्ञानता का बहाना करता है। तो देखिए, वह कुछ नहीं जानता है इसीलिए वह अज्ञानता का बहाना करता है। मतलब ये दिखा रहा है कि वो उसे नहीं पता है, और वास्तविकता यही है कि उसे कुछ भी नहीं आता है, इसलिए वह अज्ञानता का बहाना करता है या दिखावा करता है, ठीक। फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन, ठीक है। जंगल क्या करते हैं, ये मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं, ठीक है। दे आल्सो गिव अस, वे हमें देते भी हैं क्या, टिम्बर, लकड़ी, इमारती लकड़ी। तो इसको हम एंड से या नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ते हैं। तो चलो, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ें तो फॉरेस्ट नॉट ओनली, चेक से पहले ही लगा दीजिए, ठीक है। नॉट ओनली चेक सॉइल इरोजन बट आल्सो, ठीक है। आप दे हटा दीजिए, बट आल्सो गिव अस टिम्बर, बल्कि हमें लकड़ी भी देते हैं। वी मस्ट लव वन अनदर, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, हम एक ही भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन है कि वी मस्ट लव वन अनदर, क्योंकि वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, या वी आर द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड सो वी मस्ट लव वन अनदर, हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं इसलिए हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे तो यहाँ FOR, फॉर मीन्स क्योंकि होता वो लगाना पड़ेगा। हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए क्योंकि हम एक ही भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। सेंटेंस घुमा देंगे तो शो हो जाएगा। द ब्रेव फेस द चैलेंजेस, बहादुर लोग चुनौतियों का सामना करते हैं। कावर्ड्स फ्ली, कायर लोग भाग जाते हैं। तो चाहे बट लगा दें चाहे वाइल लगा दें, ठीक है। WHILE होता है, ठीक है। ही वाज इल, देखिए सेंटेंस है कि वह बीमार था, ही वाज इल, ठीक है। तो वह बीमार था, वह ऑफिस नहीं जा सका, तो हम कहेंगे इसलिए वह ऑफिस नहीं जा सका। तो ही वाज इल सो ही कुड नॉट गो टू द ऑफिस, या फिर ही कुड नॉट गो टू द ऑफिस फॉर, क्योंकि ही वाज इल। मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, मॉस्किटोज क्या मलेरिया फैलाते हैं। वी मस्ट डिस्ट्रॉय देम, हमें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। तो मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, ठीक है, इसलिए सो वी मस्ट डिस्ट्रॉय देम, ठीक है, इसलिए हमें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। अगर सेंटेंस घुमा दे तो फॉर के प्रयोग से इसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सो लगा दीजिए, बन जा रहा है कि
मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, इसलिए हमें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। ही मस्ट वर्क रेगुलरली, ही मस्ट लीव द जॉब। तो इसको कैसे बनाएंगे कि वह नियमित रूप से ही मस्ट वर्क, उसे नियमित रूप से काम करना चाहिए। ही मस्ट लीव द जॉब, उसे जॉब छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर वरना कर दीजिए या फिर आइदर आर के प्रयोग से भी हम इसे कर सकते हैं। तो यहाँ अदरवाइज लगा दें, अदरवाइज ही मस्ट लीव द जॉब, या ओ आर, और ही मस्ट लीव द जॉब, या फिर आइदर, यहाँ से आइदर ही मस्ट वर्क रेगुलरली और ही मस्ट लीव द जॉब। या तो उसे नियमित रूप से काम करना चाहिए या फिर उसे जॉब को छोड़ देना चाहिए। ही वॉज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना में घायल हुआ था। ही वेंट टू हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल गया। द डॉक्टर वॉज नॉट अवेलेबल, डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। ठीक है, तो वह एक दुर्घटना में घायल हुआ। ठीक है, सो ही वेंट टू हॉस्पिटल, इसलिए वो हॉस्पिटल गया। बट लेकिन द डॉक्टर वॉज नॉट अवेलेबल। इस प्रकार से इसका कंपाउंड सेंटेंस मैंने बनाया। अब आपको समझ में आया कि नहीं, ये हम लाइक के द्वारा ही जान पाते हैं। तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, नहीं आया होगा तो नहीं करिएगा।